सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम कक्षा 11 के द्वितीय पाठः जिसका शीर्षक है नीति वचनानि, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पूर्व हम पाठ का परिचय जान लेते हैं। इस पाठ में कुल 7 श्लोक दिए गए हैं जो हमारे आदि महाकाव्यों और शास्त्रों से उद्धृत किए गए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा व संस्कृति के संवर्धन में ऋषि मुनियों एवं आचार्यों का योगदान अतुलनीय है। जहां उन्होंने उत्तम समाज के निर्माण के लिए श्रेष्ठ काव्यों का निर्माण कर लोकोपकार किया, वहीं नीतिगत और धर्मगत जीवन मूल्य भी निर्धारित किए। प्रस्तुत पाठ में शुक्र नीति, वाल्मीकि रामायण, नीति शतकम, महाभारत, मनुस्मृति, महोपनिषद, गरुड़ पुराण जैसे श्रेष्ठतम ग्रंथों से नीति वचनों का संकलन किया गया है जो अत्यंत जीवनोपयोगी हैं। इन वचनों को पढ़कर हमें नीतिगत जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। संक्षेप में अगर सार रूप में हम कहें तो हमें ये श्लोक इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, कि उन्हें इन श्लोकों से शिक्षा लेनी चाहिए और अगर वो इन नीतिगत वचनों को अपने जीवन में धारण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित ही उन्हें जीवन में अलौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो प्रथम श्लोक में आ जाते हैं हम, जो कि आचार्य शुक्र द्वारा लिखित शुक्र नीति का अध्याय 1 का 38वां श्लोक है। यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता चंचलानि षडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्। संसार में जो है यौवन, जीवन, वित्त अर्थात अर्थ जिसको हम संपत्ति बोलते हैं, छाया, लक्ष्मी और स्वामिता, स्वामिता अर्थात प्रभुत्व अर्थात पावर, शक्ति, चंचलानि षडेतानि ये 6 चीजें चंचल हैं। ज्ञातवा धर्म रतो भवेत, यह जानकर, ज्ञातवा मतलब जानकर, धर्म रतो मतलब धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म में रत रहना चाहिए। शिक्षा यह दी गई है कि संसार में जो है ये चीजें जिसको प्राप्त हो जाती हैं वो अपने आप को जो है उसमें अहंकार आ जाता है। तो शिक्षा ये दी गई है कि ये 6 चीजें जो है चंचल होती हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए और ये जानते हुए हमें धर्म का आचरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा धर्म में रत रहना चाहिए। दूसरे श्लोक पे आते हैं। न कालस्यास्ति बंधुत्वम न हेतुर्न पराक्रमः, न कालस्यास्ति बंधुत्वम न हेतुर्न पराक्रमः, न मित्र ज्ञाति संबंधः कारणम नात्मनो वशः। यह दूसरा श्लोक वाल्मीकि कृत रामायण से लिया गया है जो कि किष्किंधा कांड का है। इसमें जो है महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि ना कालस्यास्ति बंधुत्वम, काल का कोई बंधु नहीं होता है, ना हेतुर्न, ना उसका किसी से कारण संबंध होता है, ना पराक्रमः और ना ही उस पर किसी का पराक्रम चलता है। काल के विषय में बताया जा रहा है कि काल जो है वो सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि उसका किसी से बंधुत्व नहीं होता है, ना हेतु होता है अर्थात किसी से उसका कारण संबंध नहीं होता है, ना पराक्रमः, ना पराक्रम चलता है उसके साथ किसी का, ना मित्र ज्ञाति संबंध, ना ही उसका मित्र और जाति, ज्ञाति मीन्स जाति, मित्र ज्ञाति संबंध, मित्र और जाति संबंध भी नहीं होता उसका किसी से, कारणम नात्मनो वशः। इसलिए जो है ये व्यक्ति को ये चीज जाननी चाहिए और क्योंकि काल किसी के भी व्यक्ति के वश में नहीं है। तीसरे श्लोक पे आते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्याया भूषितो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्याया भूषितो अपि सन्, नीति शतकम भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम से लिया गया है। नीति की बात सिखाई जा रही है कि दुर्जन जो है परित्याज्य है, अर्थात उसको छोड़ देना चाहिए। दुर्जन अर्थात जो बुरा व्यक्ति है उसको छोड़ देना चाहिए। विद्या या भूषितो अपि सन्, चाहे वो विद्या से भूषित ही क्यों ना हो, अर्थात अगर वो विद्यावान है तो भी उसे जो है छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दुर्जन है। ठीक है। मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः, यहाँ पर जो है श्लोककर्ता क्या कह रहा है, भर्तृहरि क्या कह रहे हैं कि मणिना भूषितः सर्पः, यदि सर्प मणि से भूषित है तो क्या वो भयंकर नहीं होता है? अर्थात निश्चित ही होता है। तो वो उसी प्रकार जो है, जिस प्रकार मणि से भूषित सर्प जो है वो त्याज्य है, उसी प्रकार जो दुर्जन, चाहे वो विद्यावान ही है, वो भी परित्याज्य ही है, वो भी जो है ग्रहणीय नहीं है, उससे भी जो है आपका व्यवहार संबंध नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार की मणि से भूषित सर्प जो है वो भयंकर ही होता है, उसी प्रकार दुर्जन भी दुर्जन ही होता है, अर्थात वो व्यवहार रखने लायक नहीं होता है, उसको परित्याग कर देना चाहिए। परिहर्तव्य मतलब उसको छोड़ देना चाहिए। यह नीतिगत बात आपको सिखाई जा रही है।
चौथे श्लोक पे आते हैं। आपदर्थे धनम रक्षेत। क्या कहा जा रहा है? ये महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है और इसमें आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपद के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, यानी विपत्ति के समय के लिए क्या करना चाहिए? धनम रक्षेत, धन की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को आपत्ति में जो है अपनी जब विपत काल पड़ता है तो कौन काम आता है? धन काम आता है। इसलिए जो है मनुष्य को आपत्ति में रक्षा के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। और दारान रक्षेत धनैरपि, दारान अर्थात स्त्री की, धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। रक्षेत धनैरपि यानी धन से भी अधिक जो है वो पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। आत्मनम सततम रक्षेत, और पत्नी और धन से भी अधिक, दारैरपि धनैरपि यानी आत्मनम सततम रक्षेत, और अपनी जो है वो हमेशा रक्षा करनी चाहिए। दारैरपि धनैरपि, स्त्री से भी अधिक और धन से भी अधिक जो है व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि स्वयं पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी रक्षा करेगा तभी और चीजों की रक्षा करेगा। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है धन की ही रक्षा करनी चाहिए और अपने प्राण गंवा दो, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि कई व्यक्ति क्या करते हैं, संपत्ति के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डाल देते हैं। तो यही शिक्षा दी जा रही है कि सबसे पहले व्यक्ति का अपना जीवन है। ठीक है, धन तो केवल विपत्ति में काम आता है, इसलिए विपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन से भी पहले जो है स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, और इन दोनों से पहले जो है व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए। ये महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है। और ये सब श्लोक आपको इस पुस्तक में इसलिए संकलित किए गए हैं कि आप इन श्लोकों से शिक्षा प्राप्त करो और उसे अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि इन्हीं नीतिगत वचनों को अपनाकर, इन्हीं नीतिगत ज्ञान को अपनाकर जो है व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो अगला श्लोक है वो मनुस्मृति से लिया गया है, अध्याय 12 का और 103 नंबर का श्लोक है। आगेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठः ग्रंथिभ्यो धारिणो वरः धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? आगेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वरः धारिभ्य ज्ञानिन श्रेष्ठा और ज्ञानिभ्य व्यवसायिन श्रेष्ठा। यानी आगेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, अज्ञ यानी जो मूर्ख है, जो कुछ भी नहीं जानता है। अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख या जो अज्ञ है, जिसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। तो उससे श्रेष्ठ ग्रंथिनः श्रेष्ठा, उससे श्रेष्ठ कौन है? ग्रंथ धारण किए हुए श्रेष्ठ हैं। ठीक है, ग्रंथिनः श्रेष्ठा, जिन्होंने ग्रंथ को पढ़ा है वो लोग श्रेष्ठ हैं। ग्रंथिनः मतलब जिन्होंने ग्रंथ को केवल पढ़ा है। ठीक है, ग्रंथिभ्यो धारिणो वरः, और उनकी अपेक्षा ग्रंथों को धारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। इस पूरी लाइन का हम अर्थ जो है एक एक शब्द करके जानेंगे आपको, ताकि जो है कंफ्यूजन ना हो। आगेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वरः। आगेभ्यो यानी जो कुछ भी जानते नहीं हैं, मूर्ख हैं, अज्ञे हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन है? ग्रंथों को धारण करने वाले। वरः मतलब धारण कर, वरः मतलब श्रेष्ठ, धारिणो मतलब धारण करने वाले, ग्रंथिभ्यो यानी ग्रंथों को धारण करने वाले। ठीक है, वो श्रेष्ठ हैं। किससे? अज्ञे लोगों से, जो कुछ भी जानते नहीं हैं। धारिभ्यो ज्ञानिन श्रेष्ठा, और धारिभ्यों से कौन श्रेष्ठ हैं? ज्ञानिन श्रेष्ठ हैं। ठीक है, जिन्होंने, ज्ञानिन मतलब जो ज्ञानी हैं, जो जानते हैं। ज्ञानी का मतलब है ज्ञान रखने वाला। तो धारण करने वालों से जानने वाले श्रेष्ठ हैं। ग्रंथों को जो जानते हैं, जिन्होंने उनको पढ़ा है, वो श्रेष्ठ हैं। ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः, और इन ज्ञानिभ्यों से यानी जो ग्रंथों के जानकार हैं, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है, उससे श्रेष्ठ कौन है? व्यवसायिनः, जो उनमें लिखी हुई बातों को का आचरण करते हैं, यानी जो ग्रंथों में लिखी हुई बातों का आचरण करने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें क्या बताया गया है कि देखो, कुछ लोग तो ग्रंथों को केवल धारण करके रखते हैं, यानी ग्रंथों को लेकर चलते हैं, ग्रंथ धारण किए हुए, उन्होंने उसको शायद पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अज्ञे लोगों से वो श्रेष्ठ हैं, कम से कम उन्हें ग्रंथों का जो है मूल्य तो पता है। ठीक है, और धारिभ्यो ज्ञानिन श्रेष्ठा, और इन धारण करने वालों से कौन श्रेष्ठ हैं? जिन्होंने उन ग्रंथों को, उन ज्ञान की बातों को पढ़ा है, जो जानते हैं। ठीक है, और तीसरी बात क्या कही गई है? ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः, और उनसे जिन्होंने उन ग्रंथों को पढ़ा है लेकिन आचरण नहीं करते हैं।
ठीक है। उनसे श्रेष्ठ कौन है? व्यवसायिनः, अर्थात आचरण करने वाले, जो ज्ञान की बातों को पढ़कर और उस पर आचरण करते हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर जो क्या कहा जा रहा है कि जो ज्ञान का आचरण करते हैं, अर्थात ज्ञान की बातें जिन्होंने पढ़ी है, अपने जीवन में उतारी हैं, वे सबसे अधिक जो है श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। यह हमें मनुस्मृतिकार ने मनुस्मृति में बताया है। और बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है कि उन्हें केवल किताबों को पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उन बातों को क्या करना है? आचरण करना है। तभी आपका ज्ञान जो है, वो जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो श्रेष्ठ है, नहीं तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है। छठे श्लोक में आ जाते हैं। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणाम विना। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम विना। ये महोपनिषद से लिया गया है, अध्याय 4 का 77वां श्लोक है। दुर्लभो विषय त्यागो, विषय त्याग दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, तत्व दर्शन यानी जो परम जो सत्य है उसका दर्शन भी दुर्लभ है। दुर्लभ सहजावस्था और सरल अवस्था भी दुर्लभ है। सद्गुरु करुणा बिना, सद्गुरु की करुणा के बिना ये सारी चीजें जो हैं संसार में क्या हैं? दुर्लभ हैं। दुर्लभ अर्थात जिसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्लभ। ठीक है। क्या क्या चीजें दुर्लभ है? विषय का त्याग नहीं कर सकते आप, तत्व का दर्शन नहीं कर सकते, अर्थात उस परम सत्य का दर्शन जो है बिना गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। दुर्लभ सहजावस्था, सहज अवस्था भी दुर्लभ है, अर्थात सरल अवस्था जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो। सदगुरु करुणा बिना, यहाँ पर बताया गया है कि सदगुरु की कृपा के बिना ये सारी चीजें जो है संसार में दुर्लभ हो जाती हैं, अर्थात सदगुरु की कृपा प्राप्त करना सबसे पहले जरूरी है। अंतिम और 7वें श्लोक में आ जाते हैं। 7वां और अंतिम श्लोक है। वश्चयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या आरोगिता सज्जन संगतेश्च इष्टा च भार्या वशवर्तिनी च दुखस्य मूलो उद्धरणानि पंच। गरुड़ पुराण। वश्चयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या आरोगिता सज्जन संगतेश्च इष्टा च भार्या वशवर्तिनी च दुखस्य मूलो उद्धरणानि पंच। 5 जो है दुख के मूल उद्धरण करने के कारण बताए गए हैं, दुखों को दूर करने के कारण बताए गए हैं। वो 5 कारण कौन कौन से हैं? वश्यश्च पुत्रो, पुत्र आपके वश में है, आज्ञाकारी पुत्र। अर्थकरी च विद्या, और विद्या जो है अर्थोपार्जन करने वाली है, यानी विद्या अगर कमा कर भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है, आपका पेट पाल रही है, तो वो भी जो है क्या है? आपका जीवन में दुखों को दूर करने वाली हो जाएगी। आज्ञाकारी पुत्र है तो वो भी जो है क्या है? उसका जीवन भी कभी दुखी नहीं हो सकता। आरोग्यता, आरोग्यता यानी आरोग्य युक्त शरीर, यानी जिस शरीर पे कोई रोग ना लगा हुआ हो, आरोग्य शरीर, ये भी संसार में सुख में इसकी गिनती होती है। और सज्जन संगतिश्च, सज्जन की संगति यानी आपकी मित्र मंडली, आपका जो संगत है वो आप सज्जन लोगों से घिरे हुए हो, ये भी संसार में एक सुख का कारण है। इष्टा च भार्या वशवर्तिनी, और मनोकूल पत्नी हो, वशवर्तिनी पत्नी हो, ये सारे जो है दुख को नष्ट करने वाले 6 कारण बताए गए हैं। यानी संसार में उस व्यक्ति को कोई दुख नहीं हो सकता। जो है 5 कारण बताए गए हैं संसार में दुख को दूर करने के। कौन कौन से? आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकरी विद्या यानी जो अर्थोपार्जन करने वाली विद्या है, आरोग्यता यानी जो शरीर है वो रोगों से मुक्त हो, सज्जन संगति, और मनोकूल पत्नी अर्थात वशवर्तिनी भार्या हो, भार्या यानी पत्नी, इष्टा यानी मनोकूल, और वशवर्तिनी अपने वश में पति के वश में हो, अर्थात उसके अनुकूल आचरण करने वाली हो। यहाँ पर वश का मतलब ये नहीं है कि इसको गलत ना लें, वश का मतलब ये है कि अनुकूल मतलब पति की बातों को मानने वाली और उसके अनुकूल चलने वाली हो। और दुखस्य मूलो उद्धरणानि पंच, ये दुख के मूल उद्धरण बताए गए हैं 5। तो ये गरुड़ पुराण से लिया गया है ये श्लोक। और इस प्रकार जो है इन 7 नीतिगत वचनों को 7 अलग अलग जो है महाकाव्यों से और धर्मगत जो हमारे आदि काव्य हैं उनसे लिया गया है। और इसमें जो एक एक श्लोक में एक एक जो है शिक्षा दी गई है जिसे हमें जीवन में उतारना चाहिए।
इस वाले वीडियो में मैंने इस पाठ का हिंदी अनुवाद बताया है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। आशा है आपको सभी श्लोकों का जो है अर्थ समझ में आया होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।